बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में घटिया प्रोपेगेंडा और रिपोर्टिंग करने वाले भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया। आजाद खालिस्तान तहरीक के रहनुमा अमृतपाल सिंह ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, अब बन के रहेगा खालिस्तान। दौरे जदीद के सनद जरनैल सिंह भंटरावाला ने भारतीय हुकूमत को चैलेंज कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की जानिब से पाकिस्तान के हालात पर तो बड़े तबसरे किए जाते हैं। मेजर गौरव आर्य की पाकिस्तान के बारे में जो हालिया वीडियो सामने आई है उसको बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, खास तौर पर नून लीग के मीडिया विंग वाले, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। यानी जो इल्जामात नून लीग की जानिब से लगाए जा रहे हैं, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की जानिब से पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है, तो उसी तरह की फिक्रमंदी भारत की जानिब से शो की जा रही है। और शो ऐसे किया जा रहा है जैसे उन्हें पाकिस्तान के हालात की बड़ी फिक्र है और इमरान खान पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत के अपने अंदरूनी हालात ये हैं कि भारत में खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों से भारतीय हुकूमत की बैंड बजाकर रख दी है। तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद अभी तक उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं। बल्कि अब तो अमृतपाल सिंह ने नामालूम मुकाम से अपना एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है और वो इस वक्त महफूज मुकाम पर है। अमृतपाल सिंह ने कहा कि रब की मेहरबानी से वो पुलिस का बहुत बड़ा घेरा तोड़कर निकलने में कामयाब हुए हैं। खुदा उनसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है और यकीनन इसमें उन्हें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सिखों के सबसे बड़े सियासी और मजहबी मुकाम शरी अकाल तख्त साहब के जत्थेदार गिलानी हरप्रीत सिंह से अपील की कि वो 14 अप्रैल को विसाखी के मौके पर सरबत खासा बुलाएं, जिसमें तमाम सिख रहनुमा शरीक हों और उसमें सिखों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात पर बात करें। और भारत में मुख्तलिफ सिख जमातें गिरोह अपने अपने मुतालिबात लेकर एहतजाज करती हुई पंजाब यानी भारतीय पंजाब को बचाने और सिखों की बका के लिए सरबत खालसा में बात करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त उनके बहुत से साथियों को आसाम में कैद किया गया, जबकि पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में भी सैकड़ों बेगुनाह सिख नौजवान कैदी बनाए गए हैं। भारत की मोदी हुकूमत जानबूझकर सिखों को मंशियात पर लगा रही है। उन्होंने इनकी मजहबी पहचान दाढ़ी, पगड़ी और कृपान से दूर किया है ताकि सिख नौजवान नशे के आदी होकर अपने हुकूक और खालिस्तान की बात ना करें। अमृतपाल सिंह की जानिब से ज्ञानी हरप्रीत सिंह के जरिए हथियार डालने और गिरफ्तारी देने पर बात हुई, ताहम इस हवाले से अभी फ्रीकैन की तरफ से किसी ने भी तस्दीक या तरदीद नहीं की। ताहम अमृतपाल सिंह ने कहा है कि अब ना तो 1984 जैसे हालात हैं और ना ही वो सिख तहरीक है। अब आलमी सतह पर भी भारत को नंगा करेंगे और आजाद खालिस्तान भी बनाएंगे। दोस्तों, भारत में राख में खालिस्तान तहरीक की दबी हुई चिंगारी को हवा मिलने लगी और आसार और कराइन बताते हैं कि ये चिंगारी शोला बनने की तरफ जा रही है। वारिस पंजाब डे के नाम से कायम तंजीम अब सिखों के भारत के अंदर के मुतालिबात और एहसासात की तर्जुमानी करती हुई नजर आ रही है। 29 साला सिख नौजवान अमृतपाल सिंह रफ्ता रफ्ता खालिस्तान तहरीक के बानी सनद जरनैल सिंह भंटरावाला का नया जन्म बनते जा रहे हैं। अमृतपाल सिंह की तकरीरों में वही घन गरज और सिखों के हालात की नोहागिरी नजर आती है जो 80 की दहाई में भंटरावाला की तकरीरों में झलकती थी, जिसने सिख नौजवानों के जज्बात के तार छेड़ दिए थे और भारत के धारे में सुकून और चैन के दिन गुजारने वाले नौजवान करपान उठाकर रियासत के मद्दे मुकाबिल आ गए थे। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर सिखों के मुकद्दस तरीन मुकाम दरबार साहब अमृतसर पर हमला कर दिया था और दरबार साहब की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। उस ऑपरेशन में सनद जरनैल सिंह भंटरावाला मारा गया। इंदिरा गांधी भंटरावाला की तहरीक को दबाने में कामयाब तो हुई, मगर वो इस कामयाबी का लुत्फ ज्यादा देर ना ले सकी, क्योंकि इसके रद्द-ए-अमल में खुद अपने ही सिख मुहाफिजों ने इंदिरा गांधी को गोलियों का निशाना बना डाला। इंदिरा गांधी के कत्ल के जवाब में हिंदू बलवाइयों ने सिखों पर कयामत बर्पा कर दी। सिर्फ दिल्ली में हजारों सिखों को कत्ल किया गया और इसके बाद हालात बदलते चले गए। मगरबी मुल्कों ने सिख तहरीक को लपेटने का आगाज किया। सिखों को बड़े पैमाने पर मगरबी ममालिक में सियासी पनाह दी गई और मगरबी पंजाब में भारत की फोर्सेस को इस तहरीक को कुचलने का खुला लाइसेंस मिल गया। दोस्तों, भारतीय पंजाब में अमन तो हुआ, लेकिन यूं लग रहा था कि ये एक मसनूई अमन और सिखों की खामोशी बहुत आर्जी है। सिखों ने आलमगीर सतह पर ब्लू स्टार ऑपरेशन की यादों को न सिर्फ ताज़ा किया बल्कि अपनी अगली नस्लों में भी जिंदा रखा, बल्कि उसे एक मुस्तकिल नजरियाती जहद भी करार दिया। मगरबी मुल्कों में मुकीम सिखों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अपने सीने का दाग बनाकर रखा है और इनके बरक्स मशरकी पंजाब में सिख तहरीक के फाल रहनुमाओं को भारतीय फौज ने खत्म कर दिया था।
आम सिख भी जबर की इस पॉलिसी के खिलाफ खौफजदा हो गए और अकाली दल के गाग सियासतदानों में सिख आबादी के गम गुस्से को सियासत की राहों पर डाल दिया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जिस तरह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सिलसिला शुरू किया तो उसने सिखों में अपनी अलग शनाख्त के तस्वुर को भड़का दिया और अब ये तस्वुर एक बार फिर सिखों की नौजवान आबादी के जहनों को मुतासिर कर रहा है। वक्त एक बार फिर पलट गया और सिख तहरीक में नया उबाल देखने को मिल रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर सिख एक अलग वतन का मुतालबा शद्दोमत से कर रहे हैं, जिसका सबूत ये है कि चंद दिन पहले बरतानिया के दारुल लंदन में एक मुजाहरे के दौरान एक सिख नौजवान भारतीय हाई कमीशन की इमारत पर चढ़ गया, भारतीय तिरंगा उतारकर खालिस्तान का झंडा लहराया। हाई कमीशन के अमले के लिए भी ये अचानक और हैरानकुन था और उस वाक़े की वीडियो भी वायरल हो रही है और भारतीय हुकूमत ने दिल्ली में बरतानवी हाई कमिश्नर को तलब करके इस वाक़े पर एहतजाज किया था। दोस्तों, खालिस्तान की हामी बैनुल-अक़वामी तौर पर अलग वतन के हक में रेफरेंडम भी करवा रहे हैं। वाशिंगटन में भी भारतीय सफारतखाने के आगे सिख जोरदार एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। अब बरसों के बाद पंजाब में भंडरावाला स्टाइल में एक और नौजवान अमृतपाल सिंह मकबूलियत हासिल कर रहा है। उसकी तकरीरें आम सिख नौजवानों के सिरों के ऊपर से खौफ की चादर उतारकर फेंक रही हैं। वो सिखों के सोए हुए जज्बात को जगा रहा है और भारत की फोर्सेस को अब इस नौजवान की तलाश है। अमृतपाल सिंह पर अपने साथियों को एक थाने से छुड़ा कर ले जाने का मुकदमा है और भारतीय फोर्सेस उनको इस मुकदमे में गिरफ्तार करना चाहती हैं। अभी तक अमृतपाल सिंह के 114 साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6 मुख्तलिफ FIRs में 10 हथियार बरामद किए जा चुके हैं। ये तस्लीम किया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह के मंजर-ए-आम पर उभरने के बाद अब पंजाब समेत भारत में खालिस्तान का चर्चा होने लगा है। वारिस पंजाब ने नामी तंजीम का क़याम सनत जरनैल सिंह भंडरावाला के गाँव में अमल में लाया गया और इस बात की अपनी ही अहमियत और इंतहाई गहरे मानी है। खुद अमृतपाल सिंह भंडरावाला को अपना आइडियल मानते हैं और बरमला ये बात करते हैं कि सिखों के लिए अलग वतन का क़याम जरूरी है। अमृतपाल सिंह एक मॉडर्न नौजवान है और भंडरावाला की वज़ाक़त अपनाते हुए नजर आते हैं और सिख नौजवान उनके स्टाइल को पसंद कर रहे हैं। पंजाब की सिख सियासत पर नजर रखने वाले अखबार नवीसों का कहना है कि माजी में खालिस्तान की आवाज़ें कनाडा, अमेरिका और बरतानिया और पाकिस्तान में सिखों की तरफ से होती थीं और मशरक़ी पंजाब में उनकी बातों का कोई असर दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता खालिस्तान तहरीक पंजाब में भी अवाम की तवज्जो हासिल करने लगी है। BBC ने इस मसले पर एक रिपोर्ट भी जारी की जिसमें अमृतपाल सिंह की बढ़ती हुई मकबूलियत का जायजा लिया गया। अमृतपाल सिंह सिखों में अलग वतन के जज्बात की अलामत बन रहे हैं और माजी में सिखों के इन दबे हुए जज्बात को जुबान देने वाला कोई शख्स नहीं था। अगर कोई था भी तो वो बंदूक की जुबान पर बात करता था और उसे खामोश करना भारत के लिए आसान रहा। अब अमृतपाल सिंह की सूरत में एक नया चेहरा सामने आया जो आम सिख नौजवानों के जज्बात के तार छेड़ रहा है। इसलिए खालिस्तान तहरीक भारत के लिए एक बार फिर दर्द सर बनती दिखाई दे रही है। भारतीय फोर्सेस अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने में बुरी तरह से नाकाम हैं। अब उनसे किसी न किसी तरीके से हथियार डालने का कहा जा रहा है, लेकिन अमृतपाल सिंह ने कहा है कि अब ना तो 1984 वाले हालात हैं और ना ही हम दोबारा ये गलती दोहराएंगे। इसी वजह से उन्होंने भारतीय पुलिस और सिखों को मुतनब्बे किया कि आज़ाद खालिस्तान तहरीक के रास्ते में आने वाली रुकावटों को न सिर्फ खत्म करेंगे बल्कि आने वाले दिनों में आज़ाद खालिस्तान को बनाकर भी दिखाएंगे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।